मुरली का सार, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी कि बाप से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब? जब योग बल की स्थिति है तो हर काम अपने आप होगा। यानी कि बाबा हमें यहाँ आश्वासन नहीं दे रहे, बल्कि सीधी हमारी शक्ति को जगा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, सारे सल्यूशन अंदर ही हैं, आत्मा में, सत्य में। दिनचर्या में इसे कैसे धारण करें वो बाबा बता रहे हैं कि दिनचर्या के सारे काम जो हैं अपने आप होंगे। लेकिन कब? जब तुम्हारी योग बल की अवस्था होगी, यानी कि कंबाइंड स्वरूप की अवस्था होगी, तो जीवन में धारण अपने आप सब होगा। यही असली पुरुषार्थ है। मुरली सुन लेना ही काफी नहीं है, जीवन में धारण करना भी सब कुछ है। योग बल ही वह दिव्य चाबी है जिससे मन जीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। बाबा कहता है कि ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो कि और कोई करे तो करे, क्योंकि वो ईश्वरीय संतान नहीं है। तुम हो ईश्वरीय संतान, तो इसमें ईश्वर की इज्जत भी दांव पर लगती है। बाबा कहते हैं ना, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। तो ये वही बात की तरफ संकेत कर रहा है कि जैसे ईश्वर आसुरी काम करे तो जचती नहीं ना बात, तो ईश्वर की संतान भी आसुरी काम करे तो बात नहीं जचती। तो बाबा ने आज कितना सुंदर सम्मान दिया है ईश्वरीय संतान। तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों से प्रत्यक्ष करना है कि सचमुच में मैं ईश्वरीय संतान हूँ। उल्टे काम होने ही नहीं चाहिए, पार्ट में भी नहीं होने चाहिए। उसको चाहे रोल को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन अगर बाबा के साथ कंबाइंड रहने का पुरुषार्थ तो करना है ना, तो बाबा अपने आप ही पार्ट में भी एक्यूरेट कर्म करवाएगा। ऐसा बाबा कहते कि ऐसा कैसे होगा? योग बल से ठीक और गलत का विवेक जाग जाता है। इसलिए